हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन का लेक्चर 2। क्लियर। अभी तक हमने एरर्स के बारे में तो अभी डिस्कशन हमने करना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमने फर्स्ट लेक्चर में अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और उसका एक क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था। क्लियर। तो आज के लेक्चर में देखो हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर चुके हैं अप्रॉक्सीमेशन का। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ एक क्वेश्चन की, ताकि आपका बिल्कुल चमक जाए आपको अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन मैं यहाँ पर भी कर लूँ, वहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया था, अब यहाँ पर भी बता देता हूँ कि अगर हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। क्लियर। और अगर x में डेल x का चेंज हुआ, क्लियर, x में चेंज कितने का हुआ, डेल x का, तो देन y में भी कुछ चेंज होगा, वो क्या होगा, डेल y का। क्लियर। तो y प्लस डेल y इज इक्वल टू फाइनल आपका आंसर क्या होगा कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स के लिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, y प्लस डेल y। अब हमें x पता ही होता है, ठीक है ना, और y पता ही होता है, क्वेश्चन में ही गिवन होता है, ठीक है ना। तो x एक ऐसा वैल्यू होता है, सारा डिस्कशन मैं आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ। x एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू हमें ज्ञात हो या जिसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से डेल y फाइंड हो जाता है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो डेल y का फॉर्मूला आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर। इस फॉर्मूले को याद रखना तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्लियर। तो इसको यहीं कहीं लिख देते हैं हम कि डेल y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला रहा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करें, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, 127 की पावर 1/3 क्यूब रूट बेसिकली, ठीक है ना, 127 की पावर 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन ही मिल गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू किस टाइप का है, x की पावर 1/3 टाइप का है। ओके। अब बताइए सबसे पहले x कौन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में x वो होता है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। इसके पास में ऐसा कोई नंबर आपको 127 के पास में ऐसा कोई नंबर आप जानते हैं जिसका क्यूब रूट आप जानते हो, तो वही x हो जाएगा। बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पास में, जो बिल्कुल उसके नज़दीक हो, ऐसा कोई वैल्यू है क्या, हाँ हम जानते हैं। तो कौन सा वैल्यू है, तो 125, इसका क्यूब रूट हम जानते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू। क्लियर। तो अब बात आई कि डेल x क्या होगा, तो ये तो हमारे पास क्या है, x प्लस डेल x 127। क्लियर। तो x का वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, 125 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल x इज इक्वल टू 127। तो डेल x इज इक्वल टू 127 माइनस 125, डेल x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। इतना चीज क्लियर हुआ। तो अब बताइए डेल x का वैल्यू हमारे पास आ गया, फंक्शन हमारे पास है ही, क्या हम डेल y का मान नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। उसके लिए पहले y का वैल्यू निकालें। तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 125 की पावर 1/3। क्लियर। हमारा आंसर पता है क्या होता है, y प्लस डेल y, ठीक है। तो y हमने निकाल ही लिया, डेल y मिल गया तो आंसर हो जाएगा। ओके। तो ये बताइए 125 को क्या लग सकते, 5 का क्यूब, इसकी पावर भी 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब क्या निकालना है, डेल y, तो डेल y भी निकाल लेते हैं, ठीक है। डेल y का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। ओके। तो बताइए dy अपॉन डी एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 x की पावर 1/3 माइनस के 1। ओके। और यहाँ पर डेल x का वैल्यू आपके पास 2 है ही, ये है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कराइए तो 1/3 x की पावर क्या बचेगा, माइनस के 2/3, वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर प्लस के 2/3 इंटू 2। ओके। इसका थोड़ा और कैलकुलेशन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेल y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर। क्लियर, यही होगा। तो बताइए x की पावर 1/3 तो हमारा y था ना, y
इसका वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, क्या आया था 5 आया था x का वैल्यू। और अगर आपको वैसा दिक्कत करे तो x का वैल्यू वहाँ पर क्या रख देना 125 तो आ जाएगा 5। ठीक है, कैसे भी कराएं तो यहाँ पर डेल वाई इज इक्वल टू 2/3 1/5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 1/25। ओके क्लियर, 1/25 आएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें। अगर हम देखें तो इसका मैं अच्छा कैलकुलेशन, क्योंकि आप यहाँ पर कराएंगे तो डिवाइड दिक्कत होगी, इसका कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 8/3 इंटू 1/100। क्लियर, अब देखिए हम 8/3 को तो डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम्स में आएगा 2, 8/3 कितने टाइम्स में आएगा 2 पॉइंट, आपका अगेन 2 बचेगा तो 6 के समथिंग जाएगा, 2.6 के समथिंग जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हाँ 6 के समथिंग। अब बताइए इसमें अगेन आपको किससे डिवाइड कराना है 100 से, इसका मीनिंग यही है कि नहीं है बताइए, 100 से डिवाइड, तो कितने डिजिट आपका डेसिमल आगे आएगा 2 डिजिट। ठीक है, तो 0.026। क्लियर, एक इसका वैल्यू मिल गया, डेल वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर, तो क्यूब रूट ऑफ 127 हमारा क्या होगा 5 प्लस डेल वाई क्या है 0.026, दैट इज हमारा क्या होगा 5.026। क्लियर, इसका वैल्यू फाइंड हम कर चुके हैं। निकालना आया समझ में किस तरीके से, देखो ये हमने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, वैसा टाइम नहीं लगता है। क्लियर, आप खुद करेंगे तो बहुत इजीली जल्दी निकाल लेंगे। ओके, इसको डेरिवेटिव की हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। क्लियर, जल्दी कीजिए नोट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके बड़े, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, प्रोसीजर एक बार समझ लिया ना आपने, तो अब तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ठीक है, लेकिन मेन बात है प्रोसीजर समझने में। ठीक है, अगर आपने लेक्चर फर्स्ट ना देखा हो तो सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट को भी देख लें। क्लियर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 15 की पावर 1/4। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा हम 15 के नज़दीक ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका पावर 1/4 हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल नज़दीक देखना है। तो आपको मिल गया बस x मिल गया, क्या है 16, इसका वैल्यू हमें पता है, इसका पावर 1/4 हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो 2 का मतलब 4th रूट है, तो 16 का 4th रूट क्या होगा हमारा 2 होगा, ये फाइंड कर सकते हैं। तो x आ गया। अब बताइए x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू, हमें तो 15 पता है और x का वैल्यू क्या है 16 है, तो डेल एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया। डेल एक्स का वैल्यू क्या आ गया 15 माइनस 16, तो डेल एक्स का वैल्यू हो गया -1। ओके, डेल एक्स आ गया, x आ गया, क्या अब हम सब फाइंड नहीं कर सकते, कुछ भी फाइंड कर सकते अब तो हम। ठीक है, तो सबसे पहले y क्या होगा, y होगा हमारा 16 की पावर, फंक्शन देख लो, फंक्शन क्या है x की पावर 1/4 टाइप का। ठीक है, y x की पावर 1/4, तो 16 की पावर 1/4 क्या होगा 2। क्लियर, क्योंकि 16 हमारा, 16 को क्या रख सकते हैं हम 2 की पावर 4 और इसकी पावर 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया। अब डेल y का वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव हम पहले से ही निकाल के रखते हैं, dy/dx क्या हो जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 माइनस के 1, तो 1/4 x की पावर क्या होगा माइनस के 3/4, इसको अगर पॉजिटिव लिखना चाहें तो x की पावर प्लस के 3/4 अपॉन में चला जाएगा, तो इसको 1/4 x की पावर 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर, तो x का वैल्यू तो हमारे पास है, तो 1/4 x का वैल्यू क्या है 16, तो इसका क्यूब रूट अभी हमने 4 रूट देखा तो 2 आया, तो 2 की पावर 3, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4 इंटू 8 मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से क्या आ गया 1/16। ओके, सॉरी 16 नहीं, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। ओके, dy/dx का वैल्यू आ गया। आप बस सारी वैल्यू है आपको निकालना है, डेल y का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है dy/dx इंटू डेल एक्स,
तो dy अपॉन dx क्या है आपका 1/32 इंटू डेल एक्स का वैल्यू क्या है -1। तो हमें अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है -1/32। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 1 को डिवाइड करना है 32 से, किस टाइम दशमलव लगेगा आपका 0 आएगा, ठीक है ना। आपको सभी को पता है ना 0, यहाँ पर पॉइंट आ गया। अब आपका फिर अगेन डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, अब हो जाएगा। तो कितने टाइम्स में जाएगा आपका 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर बस केवल 4 ही बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। अब अगेन आप 0 लगाते, देन आपका कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम्स में जाएगा। तो बस इतने ही अंक तक आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ से क्या आ गया वैल्यू डेल वाई का -0.031। ओके, डेल वाई का वैल्यू मिल गया कि नहीं मिल गया। अब बताइए अब क्या कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ना। यहाँ से हमारा आ जाएगा y प्लस डेल वाई। तो y का वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, ठीक है ना। तो 2 प्लस यानी कि माइनस होगा 0.031। अब आई होप आपको डेसिमल में जो नंबर है उनको सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, नहीं आता तो देख लेते हैं। आप क्या करें 2.000 लिख ले और यहाँ पर क्या करें 0.031 को लिख लें। क्लियर, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख देता हूँ। तो बताइए यहाँ से कैरी जाएगा, ये 10 होगा, 10 में से बन जाएगा 9 बचेगा, यहाँ से 9 बचा, 9 में से 3 6 होगा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा। क्लियर, सब्ट्रैक्ट आ गया तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1.969। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा 1.969। ओके, क्लियर, आया समझ में किस तरीके से करना। नोट डाउन करिए, सारे बच्चे करिए इसको नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आप लोग कर लेंगे आराम से, मुझे पता है। बस आपकी थोड़ी कमांड होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस मुझसे ज़्यादा आपको कोई नहीं कराने वाला। आप देखते जाएं अभी लेक्चर, और मैंने देखा है कोई भी टीचर हो 1-2 लेक्चर में कंप्लीट करता है। नहीं, मेरा इंटेंशन आपको टॉपिक सिखाना है, चाहे कितने ही लेक्चर हो जाए बस। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन आपको सिखाना तो आपका भी इंटेंशन सीखना होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने 1-2 लेक्चर देखे हो बस आने लगे क्वेश्चन और छोड़ दिए। पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, तब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 0.009 का वैल्यू 1/3। अब इस तरीके से क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं क्वेश्चन, तो आपको डराना नहीं है, आपको देखना है कि बेसिकली क्या ये क्वेश्चन है। नहीं, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखिए। 9/1000 लिख सकते, इसको शायद लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 9, इसको क्या रख सकते हैं 10 की पावर 3, तो 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 1/3, 10 की पावर 3 की पावर 1/3। तो यहाँ से भी 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिल गया अल्टीमेटली 1/10, 9 की पावर 1/3। मतलब जो क्वेश्चन दिख रहा था वो क्वेश्चन अल्टीमेटली है नहीं। हमें इसका वैल्यू फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू। अगर वो वैल्यू आ गया तो इसका तो आ ही जाएगा। क्लियर, तो अब क्वेश्चन हमारे पास ए ना होके क्वेश्चन क्या है 9 की पावर 1/3। ठीक है, तो अब 9 के आसपास ऐसा एक्स का कौन सा वैल्यू है जिसके लिए हम 1/3 फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसपास। तो हमें मिल गया ना, क्या है 8 है, 8 का क्यूब रूट हमें आता है। तो बताइए यहाँ से x प्लस डेल एक्स का वैल्यू हमारे पास 9 है, तो x का वैल्यू हमने 8 एज्यूम किया, तो डेल x क्या हो जाएगा 9, डेल x क्या हो जाएगा 9 माइनस 8 दैट इज 1। ठीक है, डेल x आ गया, x है। अब तो हम सब फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, किस टाइप का है, फंक्शन है x की पावर 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पर y निकालिए, y क्या होगा 8 की पावर 1/3 दैट इज 2, क्योंकि 8 किसका क्यूब रूट होता है 2 का होता है। ठीक है, अब डेल वाई के लिए आपको पता है dy अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा। तो dy अपॉन dx इसका डेरिवेटिव कीजिए 1/3 x का पावर 1/3 माइनस के 1, 1/3 x का पावर माइनस के 2/3 होगा। तो 1/3 x का पावर प्लस के 2/3 नीचे हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 3 x की पावर 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 हमारे पास क्या है बताइए, ए यहाँ पर निकाला है 2 आया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 1/3 इंटू 4 क्या आ गया 1/12 आ जाएगा। ओके,
तो dy अपॉन dx आ गया। अब क्या निकालना, कोई दिक्कत है क्या? अब तो डेल वाई आ जाएगा ना। डेल वाई क्या होता है? dy अपॉन dx इंटू डेल एक्स। ओके, तो डेल वाई इज इक्वल टू dy अपॉन dx क्या आ गया? 1/12 और डेल एक्स का वैल्यू क्या है? 1, तो डेल वाई क्या हो जाएगा? 1/12। तो इसको डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं। तो 12 को डिवाइड करना है 1 से, तो जा नहीं रहा इसलिए 0 आएगा। अभी भी नहीं जा रहा, फिर यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 0, तो कितने में आ जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। 8 टाइम्स जाएगा, 96 होता है, यहाँ पे आपका 4 बचेगा। क्लियर? तो 0.08 आ गया। अगर आप देखें तो 0 तो कितने का 3 टाइम्स में जाएगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स में जाएगा तो 36, बस इतना ही वैल्यू सफिशिएंट है। तो डेल वाई का वैल्यू क्या आ गया? 0.083। क्लियर? अब डेल वाई है तो अल्टीमेटली वाई में ऐड होगा, वाई प्लस डेल वाई क्या हो जाएगा? वाई प्लस डेल वाई। वाई हमारे पास क्या था? 2 था, तो 2 प्लस 0.083, तो यहाँ से 2.083 वैल्यू हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो इसका वैल्यू ये देखिए, ध्यान से समझिए, ये किसका वैल्यू आया? 9 की पावर 1/3 का वैल्यू आया। ये कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 2.083 आ गया। क्लियर? लेकिन हमें तो इसका अल्टीमेटली वैल्यू फाइंड करना था। अभी इसमें 10 से डिवाइड भी कराना है, ठीक है। तो 1 10 से डिवाइड कराइए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.2083। क्लियर? तो अब मिल गया हमें 0.009 की पावर 1/3 का वैल्यू ए हो जाएगा। क्लियर? 0.083। क्लियर? कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। देखो, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आपको बिल्कुल चमकने लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये है, लास्ट क्वेश्चन भी है इसको, तो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 17/81 पावर 1/4। अब बताइए, क्या यही क्वेश्चन है या कुछ और ही है? यही क्वेश्चन है क्या? नहीं, ये तो नहीं लगता मुझे, कुछ और ही है ये क्वेश्चन। देखिए क्यों और है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 17 की पावर 1/4 और 81 की पावर 1/4। लेकिन 70 की पावर 1/4 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये 3 की पावर 4 होता है, तो 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 17 की पावर 1/4। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बचा हमारा? क्वेश्चन है 17 की पावर 1/4। इसको फाइंड करना है, ना कि इसको, क्योंकि 1/3 तो हम निकाल सकते हैं, जो वैल्यू हम निकाल सकते हैं उसको अल्टीमेटली क्यों करें। क्लियर? तो बताइए, x का ऐसा वैल्यू इसके नज़दीक, ऐसा पॉइंट देखिए जिसका वैल्यू हम जानते हो, जिसका फोर्थ रूट जानते हो, क्या होता है? 16। इसका फोर्थ रूट हमें पता है, ठीक है। तो x प्लस डेल एक्स हमारे पास क्या है? 17 है, यहाँ पर 16 और डेल एक्स 17, तो डेल एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? तो डेल एक्स आ गया, x है, फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है ना। सॉरी, अब यहाँ पर क्या करें? y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 16 की पावर 1/4। ओके, तो किसका फोर्थ रूट होता है 16? 2 का, 2 की पावर 4 होता है 16, तो y का वैल्यू आ गया। अब डेल y की वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy अपॉन dx, तो उसको निकाल लेते हैं। a है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या आएगा? 1/4 x की पावर 1/4 माइनस के 1, तो यहाँ से 1/4 x की पावर माइनस के 3/4, ये हो जाएगा 1/4 x की पावर 3/4 प्लस के, तो यहाँ से 1/4 होगा x की पावर 1/4 का क्यूब। क्लियर? तो बताइए, 1/4 x की पावर 1/4, 16 की पावर 1/4 क्या आया? 2 निकल के आया, तो 2 का क्यूब, तो यहाँ से 1/4 इंटू 8। क्लियर? तो यहाँ से क्या मिल गया? 1/, अभी इस टाइप का क्वेश्चन आया था शायद, ठीक है ना, 1/32। क्लियर? 1/32 अभी आया था, देखो इसी तरीके से बना था। तो dy अपॉन dx आ गया, तो डेल y क्या होगा हमारे पास? डेल y होगा dy अपॉन dx इंटू 1, सॉरी डेल x, हाँ डेल x 1 ही तो है, तो इसका वैल्यू 1/32 इंटू डेल x का वैल्यू क्या है? 1 है, ये आया आपका यहीं कहीं पे ये था।
ठीक है। तो डेल वाई का वैल्यू क्या आ गया 1/32, अभी डिवाइड किया था, आप सभी को पता है। अगर भूल गए हो तो फिर बता देता हूँ क्या आया था। यहाँ पर 32, यहाँ पर सॉरी 32, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, पॉइंट लगाया था 0 0 0। कितने टाइम में गया था आपका, 3 टाइम्स गया था, तो 96 आया था। यहाँ पर 4 बचा, फिर यहाँ पर 0, तो कितने टाइम में 1 पॉइंट, ठीक है ना, 0.03 बनाया। तो क्या हो जाएगा 0.031। डेल वाई का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, y का वैल्यू आपके पास 2 है ही, तो किसका वैल्यू आएगा अब 17 की पावर 1/4 का वैल्यू होगा 2 में आपका ऐड होगा 0.031, तो यहाँ से क्या आ गया 2.031। क्लियर, 17 की पावर 1/4 का वैल्यू हमें मिल गया 2.031। लेकिन अल्टीमेटली क्या ये आंसर फाइंड करना हमारा टॉपिक था, नहीं, हमारा तो आंसर क्या फाइंड करना है ए। तो अभी इसमें हमें क्या कराना है 1/3 से डिवाइड भी कराना है, ठीक है, तो करा देते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर थोड़ा स्पेस बचा है क्या, नहीं यहाँ पे तो बचा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करते हैं। तो बताइए क्या होगा हमारा, हमें फाइंड करना है 17 की पावर 1/4 अपॉन 3। तो 17 की पावर 1/4 तो हमारा क्या होता है 2.031 अपॉन 3 से डिवाइड कराना है। तो देखो जब भी पॉइंट लगा हो आप क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएं और नीचे 30 को बढ़ाएं, ठीक है ना, इससे बेनिफिट होता है। देखो एक कितने बार में जाएगा 6 टाइम में 2 कैरी बचेगा, तो यहाँ पर 23 कितने बार में जाएगा 7 टाइम में, ठीक है ना, 2 बचेगा तो 7 टाइम्स में फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 1000 आपका बचा ही रहेगा। क्लियर, तो अब बताइए यहाँ से आप कितना हो जाएगा 0.677, 3 पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू जो कि हमें फाइंड करना था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.677। ओके, क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि नहीं हुआ। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बस लॉजिकल होते हैं डिफरेंशिएशन की हेल्प से। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वहाँ पर हम एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो मिलते हैं तब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का डीप नॉलेज अगर आपको लेना है तो मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रेवोल्यूशन। केजे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।